वेलकम स्टूडेंट, प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट 2 और एक हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 की बात करने जा रहे हैं। तो आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको याद करने होंगे। साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, सेक क्या है, कोसेक क्या है, कोट क्या है। और अगर साइन कॉस टेन को याद कर लिया तो उनके रेसिप्रोकल ही है बाकी सारे, यानी कि वो फैमिली मेंबर है हमारे। साइन और कॉस की पूरी फैमिली है ये, साइन और कॉस की पूरी फैमिली, बाकी के 4 रेशियो है। चलो तो अब हम हमारे ये क्वेश्चन में जाते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल एट बी। अब देखो पहले राइट एंगल कहाँ है वो आप डिसाइड कर लो कि अगर ये मेरा ट्राइंगल है तो उसका राइट एंगल है उसका बी एंगल, यानी कि ये एंगल भी उसका राइट एंगल है। सो वी कैन राइट नाउ दिस इज ए बी एंड दिस इज सी। अब ए बी मुझे गिवन है 24/7 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये सब पूरे ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि ट्रिपलेट्स आते हैं, ट्रिपलेट्स बोलते हैं हम। ये जो ट्रिग्नोमेट्री के जो सब साइड्स का जो होता है, पाइथागोरियस साइड्स सब होते हैं, उसका ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो ये ट्रिपलेट्स को आप पाइथागोरस का यूज करके आपको इसको ये एसी यानी कि हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। अब देखो मेरे पास AB यानी कि 24 का स्क्वायर है, करना है मुझे 24 का स्क्वायर, और BC यानी कि 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आपका 576, 7 का 49, तो सबको मिला के मुझे AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 मिला। सो आई हैव टू फाइंड दिस रूट टू फाइंड AC। तो इस वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर। तो अब मुझे ये 25 सेंटीमीटर मुझे मिल गया। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे पहले मुझे साइन A यानी कि मैं एंगल A को लोकेट करूँगा। मुझे ये एंगल A ढूंढना है, राइट। चलो एंगल A अगर मुझे मिल गया, एंगल A, तो उसका अपोजिट साइड, ये उसका अपोजिट साइड हो गया, ये उसका एडजेसेंट साइड हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया। अपोजिट साइड यानी कि ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। चलो तो अब मैं अगर यहाँ पे मुझे साइन A ढूंढना है, फर्स्ट साइन A ढूंढना है। सो आवर फॉर्मूला इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोसाइड। परपेंडिकुलर में हमारा कितना है, अपोजिट साइड 7 है और उसका हाइपोटेनस कितना है, 25। सो वी गेट द फर्स्ट आंसर, साइन A इज इक्वल टू 7/25, राइट। अगर किसी को और समझ नहीं पड़ा तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो अपोजिट साइड यानी कि BC और हाइपोटेनियस यानी कि AC। अब वी हैव वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल टू 7 एंड वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू 25। आंसर इज 7/25। चलो हम सेकंड पे जा रहे हैं, कॉस A यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो अगर मुझे एडजेसेंट साइड लिखना है तो कौन सा लिखूंगा मैं, AB, और हाइपोटेनियस मेरा क्या है, AC। सो आंसर इज AB यानी कि 24 और AC यानी कि 25। दिस इज कॉस A। ये हो गया आपका कॉस A। अब देखो एंगल सेकंड सम में क्या हो गया, चेंज हो गया है, C। तो अब मुझे एंगल C को हाईलाइट करना है। देखो एंगल C को हाईलाइट कर रहा हूं मैं, एंगल C। देखिए ये है, यहाँ पे है हमारा एंगल C। तो मैंने पहले बोला था जब जब आप एंगल को लोकेट करो तो पहले उसका अपोजिट साइड क्या है, ये हो गया आपका अपोजिट साइड, जो बगल में है वो एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेनस तो हमारा क्लियर ही है। तो अब ये सम के लिए, आगे के लिए जो सेकंड है हमारा, उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सेकंड उसमें है, फर्स्ट इज साइन C। चलो अब एंगल C यहाँ पे है,
उसका अपोजिट साइड हो गया ए बी, उसका हाइपोटेनियस हो गया ए सी। सो आंसर इज 24/25। ये हो गया हमारा साइन सी का रेशियो, राइट। उसी तरह अगर मुझे कॉस सी ढूंढना है तो एडजेसेंट साइड हमारा बी सी, हाइपोटेनियस है हमारा ए सी। सो आंसर इज 7/25 इज अवर कॉस सी। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.1, फाइंड द tan p माइनस cot r अकॉर्डिंग टू दिस गिवन फिगर। अब गिवन फिगर में आप देख लो कि एक ट्राइंगल PQ है जिसमें Q इज राइट एंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये राइट एंगल है तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, राइट। तो अगर मुझे एक साइड ढूंढना है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। सो PR square is equal to PQ square plus QR square. PQ square plus QR square. We have PR is equal to 13. So square of 13, PQ is equal to 12, and we have to find out the QR. So square of 13 is equal to 169. This is 169. This is 144 plus QR square. So that 169 minus 144, so we get 25, and root of 25 is equal to 5 centimeter is QR. So we get the third side 5 centimeter. Now focus क्या है, क्या ढूंढना है मुझे? tan p माइनस cot r। मुझे क्या ढूंढना है? tan p, यानी कि फर्स्ट में tan p अगर ढूंढने जाऊँ तो मुझे एंगल कौन सा चूज़ करना है? एंगल p। ये एंगल p, जैसे एंगल p चूज़ कर लिया हमने, बोल दिया कि भाई चलो ये परपेंडिकुलर हो गया यानी कि अपोजिट साइड, बाजू वाला हो गया बेस यानी कि एडजेसेंट साइड, और जो बचा वो हाइपोटेनियस। चलो ये क्लियर है। दिस इज अपोजिट साइड, दिस इज एडजेसेंट साइड अकॉर्डिंग टू एंगल P। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अब tan P का फॉर्मूला, अपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस। सो OS इज QR and AS is equal to PQ. So tan P is equal to क्या होगा? 5/12, 5/12, राइट। ये मुझे मिल गया tan P। चलो अब मुझे कहाँ पे फोकस करना है? cot R। I have to focus on cot R। R क्या है? R क्या है? एंगल R। एंगल R पे पहुंच जाइए, एंगल R पे पहुंच जाइए। देखो ये एंगल R, अब ये निकाल लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू एंगल R, दिस इज अपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर, और जो बगल वाला है ये एडजेसेंट साइड यानी कि बेस, राइट। बेबी को बेस पसंद है। cot R, cot R का फॉर्मूला क्या होगा? cot R का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट ऑफ tan, अपोजिट ऑफ अरे इनवर्स ऑफ tan। अब इनवर्स tan का क्या था? अपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड, ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपन अपोजिट साइड यानी कि बेस अपर परपेंडिकुलर। तो R के हिसाब से AS क्या है? अपोजिट एडजेसेंट साइड क्या है? तो वो है QR, और अपोजिट साइड क्या है? वो है PQ। सो QR वैल्यू इज QR इज इक्वल टू 5 और उसका वैल्यू 12, यानी कि आई हैव गॉट cot R इज इक्वल टू 5/12। तो ये मैंने दोनों का वैल्यू निकाल लिया, और कोई रेशियो मेरे पास है ही नहीं इसमें, तो मैं दोनों का ही निकालूंगा। चलो मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है। सो tan P
माइनस कॉट आर। tan p का वैल्यू कितना है 5/12 माइनस कॉट आर का वैल्यू है भी 5/12, दोनों इक्वल है यानी कि 0। आंसर क्या मिला मुझे 0 मिला। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम बात कर रहे हैं इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट द cos a एंड tan a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ ए ट्राइंगल। देखो, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का सम आएगा उसका वैल्यू फाइंड करना है हमें, बराबर। तो फिर हमें एक ट्राइंगल तो चाहिए। तो ये एक हो गया हमारी ये ट्राइंगल, जो राइट एंगल तो ज़रूरी है। चलो, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर दिया, नाम दे दिया हमने यहाँ पे। देखो, जब भी ये एंगल है वो राइट एंगल नहीं होना चाहिए, ये वाला एंगल। तो हमें यहाँ पे ए नहीं रखना है राइट एंगल पे, यही हिसाब से हम चलेंगे। चल, अब यहाँ पे एंगल ए की बात की है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिसाइड कर लेंगे कि अगर ए एंगल ए है तो ये हो गया हमारा अपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस यानी कि एडजेसेंट साइड, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो हमने ये क्लियर कर दिया कि एंगल ए है, अपोजिट साइड हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया एंड हाइपोटेनस हो गया। अब मुझे क्या करना है, देखिए मुझे यहाँ पे गिवन क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो, ए का परपेंडिकुलर क्या है, तो 3/4 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, और हाइपोटेनस क्या है हमारा AC। तो ये 3/4 इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, BC अपॉन AC। अब देखो, ये एक रेशियो है, 3:4 इज इक्वल टू BC इज टू AC, ये वाला एक रेशियो है। तो अब इसको हम कुछ ना कुछ फॉर्म में डालेंगे, यानी कि मैं उसको सपोज ले रहा हूँ, लेट BC इक्वल टू ये 3 है तो मैं यहाँ ले लिया 3K, और AC इज इक्वल टू 4K। K यानी कि कोई भी एक कांस्टेंट टर्म जो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। आप K ले लो, आप M ले लो, आप X ले लो, कुछ भी ले लो आप। यहाँ मैंने क्या रखा है K। चलो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो, AC कितना है हमारा 4K का होल स्क्वायर है, AB मुझे पता नहीं है, और BC कितना है 3K और उसका स्क्वायर है, यानी कि ये हो जाएगा 16K स्क्वायर और ये हो जाएगा 9K स्क्वायर। कई बच्चे क्या है कि K का स्क्वायर नहीं कर रहे, K का स्क्वायर करते नहीं हैं। अब मुझे अगर AB ढूंढना है तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, यानी कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, सो दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 16 माइनस 9 क्या होगा, 16 माइनस 9 यानी कि 7K स्क्वायर। अब इसका मैं रूट निकालूंगा तो हम जानते हैं कि ये रूट निकलेगा नहीं, यानी कि AB मुझे क्या मिला 7K। चलो, अब देखो, ये मुझे मिला है अंडर रूट ऑफ 7K। BC मेरे पास है, BC कितना हमने लिया है 3K, और ये कितना है हमारे पास 4K। मीन्स ऑल द साइड्स आर इन फॉर्म ऑफ K। वी कैन नो द ऑल द मेजर्स ऑफ द साइड्स इन फॉर्म ऑफ K। नाउ क्या ढूंढना है मुझे, तो मुझे क्या ढूंढना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ढूंढना है cos A। नंबर 1 cos A का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है cos का बेस कितना है, तो कि भाई AB, और हाइपोटेनियस क्या है यानी कि AC। चलो, AB कितना है हमारे पास √7K, और AC कितना है 4K। सो आंसर इज cos A इक्वल टू √7/4। ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का आंसर, cos A इज इक्वल टू √7/4। सेकंड हम ले रहे हैं tan A। tan A का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3K, राइट, और बेस कितना है हमारे पास √7K। K इज कट, सो दैट
tan A equal to 3/√7. This is our second answer. चलो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1. तो गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड sin A and sec A. देखो अब यहाँ पे एंगल तो A हमारा क्लियर है, तो एक ट्राइंगल हमारा ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें मुझे A राइट एंगल पे लिखना नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना. और हमारा एंगल कौन सा डिसाइड हुआ है, A. चलो अब गिवन क्या है, 15 cot A is equal to 8, सो डैट cot A का रेशियो मुझे क्या मिलेगा. अगर मेरे पास 15 cot A is equal to 8 है तो cot A का रेशियो मुझे क्या मिलेगा, 8/15. दिस इज अवर रेशियो ऑफ cot A. अब फटाफट हम क्या करेंगे, देखो अगर मेरे पास एंगल A है यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, राइट. तो अब यहाँ पे मुझे क्या है, 8 और 15 है, तो कॉट का फॉर्मूला में क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ 10. कॉट का फॉर्मूला याद करो आप, कॉट का फॉर्मूला याद करो कि भाई एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड. एडजेसेंट साइड यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यही लिखा है मैंने, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. चलो अब मैं लिखता हूँ इधर, तो 8, सो डैट 8/15 इज इक्वल टू 8/15 इज इक्वल टू बेस मेरा क्या है, AB है, और परपेंडिकुलर क्या है मेरा, BC है. चलो अब यहाँ पे हम रेशियो है, दिस इज द रेशियो कि AB इज टू BC इज इक्वल टू 8:15, ये रेशियो है. तो हम रेशियो को क्या ले लेंगे, AB इज इक्वल टू 8K एंड BC इज इक्वल टू 15K. तो अब यहाँ से, अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि AB मेरे पास है 8K और BC मेरे पास है 15K, जो मुझे अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके क्या लाना है, AC ढूंढना है. So according to Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. AC we have to find out, AB is equal to 8K square plus 15K square. So answer is क्या आएगा, 8, 15 तो 17 हमारा आंसर आ जाएगा, इसका 17 हमारा आंसर आ जाएगा. तो AC square is equal to 289K square, so that AC is equal to under root of 289K square is equal to 17K. तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये मेरा हो गया 17K. अब क्या फाइंड करना है मुझे, साइन एंड सेक. तो देखो साइन अगर ढूंढना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC, हाइपोटेनस क्या है हमारा, AC. BC का वैल्यू क्या है हमारा 15K और इसका वैल्यू है 17K. सो आंसर इज साइन A 15/17, राइट. सेम वे सेक A इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस. कॉस का जो फॉर्मूला है उसका उल्टा कर दो, कॉस का फॉर्मूला है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड. हाइपोटेनस क्या है, AC, बेस क्या है, AB. सो वैल्यू ऑफ सेक A, AC इक्वल टू 17K, AB इक्वल टू 8K. जो आंसर इज सेक A 17/8. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, द गिवन सेक थीटा इज. अब देखो पहली बार कोई थीटा वाला आया, साला अब तक ए ही एंगल पकड़ के रखे हैं, तो बच्चे भी क्या ए पे माइंड अपना स्टिक कर दे. चलो अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और. थीटा है हमारे पास, थीटा यानी कि एंगल है, और एक रेशियो गिवन है, बाकी के 5 को हमें ढूंढना है. तो देखो अगर मुझे 2 मिल गए, इसके अलावा जो 2 और मिल गए, फिर तो देखो ऐसा उल्टा पुल्टी ही करना है हमें. देखो मुझे गिवन है सेक थीटा, तो उसका रेसिप्रोकल क्या है, उसका उल्टा, उसका उल्टा. हम बोलते हैं ना ऊंधा सगा,
क्या है, सेक थीटा का उल्टा है कॉस। तो मुझे एक रेशियो तो ऐसे ही मिल गया कॉस। अगर मुझे कॉस लिखना है तो क्या लिखूंगा, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा का क्या है 13/12, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो ये हो गया 12/13। तो चलो एक तो मिल गया हमें उल्टा करके। अब बाकी के क्या लाने हैं, 4। बाकी के कितने लाने हैं, 4। तो मैं सिर्फ 2 ही ढूंढूंगा, ओनली 2 हैव टू फाइंड, बाकी उल्टा पुल्टी उल्टा पुल्टी। चलो एक मुझे ट्राइंगल चाहिए, आई हैव टू हैव वन ट्राइंगल विच इज राइट एंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं इसका नाम दे रहा हूं यहाँ पे PQR, इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो मुझे थीटा लेना है कोई भी एंगल पे, कोई भी नहीं, इसके अलावा थीटा लेना है। तो मैं यहां पे डिसाइड कर रहा हूं कि एंगल R हमारा थीटा है, एंगल R हमारा थीटा है। जैसे मुझे एंगल R को मैंने लोकेट किया, तुरंत ही हो जाएगा कि अपोजिट साइड हो गया परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड हो गया बेस, और जो बच्चा वो है हाइपोटेनियस। 90 के सामने हाइपोटेनियस, बेस यानी कि एडजेसेंट साइड, परपेंडिकुलर यानी कि अपोजिट साइड। ओके, तो अब अगर मेरे पास cos थीटा है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस को यूज करूंगा यहाँ पे। चलो तो cos थीटा का फॉर्मूला अपोजिट साइड यानी एडजेसेंट साइड यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो दैट बेस क्या है हमारा, बेस क्या है QR, हाइपोटेनियस क्या है हमारा PR। सो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो क्या होगा, तो QR अपॉन PR इज इक्वल टू 12/13। तो अगर मैं रेशियो ले लूं तो क्या होगा इसका, QR इज इक्वल टू 12K एंड PR इज इक्वल टू 13K। अब मुझे यूज करना है क्या पाइथागोरस का। चलो पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू Pythagoras theorem, PR square is equal to PQ square plus QR square। चलो PR यानी कि 13K होल स्क्वायर, PQ मुझे गिवन नहीं है और QR इज गिवन 12K। अब देखो 12, 13, 5 डिजिट ट्रिपलेट, यानी कि मेरा आंसर 5 के आना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो पहले तो ये 13K है, ये गिवन है 13K, राइट, हमने ले लिया अभी। और ये QR कितना है 12K, तो ये मुझे लाना है 5K, राइट। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो 169K स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर इक्वल टू 144K स्क्वायर। अब इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, so that PQ square is equal to 25K square, so PQ is equal to under root of 25K, so PQ is equal to 5K। चलो मुझे PQ मिल गया 5K के फॉर्म में। PQ कितना मिला मुझे 5K, ये हमने ढूंढा। अब देखो cos है, sec है, तो साइन में ले लूंगा, साइन कितना होगा, देखो साइन मुझे ढूंढना है। चलो तो ये मेरा फर्स्ट है, ये हो गया हमारा सेकंड। अब मैं थर्ड पे जा रहा हूं, मुझे 6 रेशियो लाने हैं टोटल थर्ड। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर थीटा का परपेंडिकुलर है PQ, हाइपोटेनियस है PR, सो 5K अपॉन 13K, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। नाउ अब मैंने बोला था हम सिर्फ 2 ही ढूंढेंगे, ये एक और ये 2 हो गया, नहीं ये एक गिवन था, एक हमने अभी ढूंढा और एक ढूंढना है, 10 ढूंढ लेते हैं। चलो
टेन थीटा यानी कि बेस अपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर अपन बेस, सो दैट टेन थीटा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू पी क्यू, बेस इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू एंड क्यू आर, सो दैट टेन थीटा इक्वल टू पी क्यू यानी कि 5K और ये है हमारा 12K, सो आंसर इज 5/12, आंसर इज 5/12। अब देखो मैंने 2 ढूंढ लिए, बाकी 2 बाकी है तो उसका उल्टा पुल्टा करना है बस, और कुछ नहीं है। तो सेक कॉस हो गया, साइन का उल्टा क्या है यानी कि ये हमारा 5th, तो कॉसेक, कॉसेक यानी कि 1/sin, 1/sin, साइन का उल्टा कर दो, ये मुझे मिल गया कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5 हो गया ये आंसर। नाउ द 6th क्या हो गया, टेन थीटा का उल्टा कौन है, कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, तो जो टेन थीटा का आंसर है उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 12/5। दिस इज अवर 6th ट्रिग्नोमेट्री रेशियो।